इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्डप्रेस वेबसाइट। पर प्रोटेक्शन से ज़्यादा हम माइग्रेशन भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस अपने पूरे जर्नी में एक चीज़ जो बेतहाशा दफ़ा करेंगे और बार बार करेंगे वो होगा चेंजिंग वर्डप्रेस होस्ट। अगर आपको याद हो तो हमने होस्टिंग बड़ी डिटेल में डिस्कस की है और मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ WordPress hosting exactly. WordPress hosting is basically a way in which your site is accessed by people or users all across the country. So इसको हम कहते हैं hosting. Hosting दुनिया में different hosts हैं, हमने आपको बताया हुआ है, ड्रीम होस्ट है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, होस्टगेटर है। और ये होस्ट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस कैन गो डाउन, या इनका कोई इशू हो सकता है, इनकी स्पीड में कोई मसला हो सकता है। सो होस्टिंग इज समथिंग यू विल बी चेंजिंग अ लॉट। कीपिंग दैट इन माइंड, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइल्स होस्टेड ऑन दैट डोमेन और दैट होस्टिंग। सो एक आपको इंपोर्ट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंपोर्ट, साथ ही साथ आपको एक्सपोर्ट का पता होना चाहिए, आपको बैकअप का भी पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने साइट बैकअप बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। व्हाट इज़ साइट बैकअप? साइट बैकअप इज़ हैविंग अ प्लान बी। भाई अगर आपकी साइट कोई हैक हो जाती है, आपकी साइट डाउन हो जाती है, आपकी साइट में किसी तरह का मसला आ जाता है, आपकी होस्ट में कोई एरर आ जाता है, कोई करप्शन हो जाती है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, you are able to create or bring back your site from the dead using backups. So that's an option that you have using tools or using plugins. तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है और उसको आपने देखना है कि कैसे आप इफेक्टिव प्लगइन्स ऐसे यूज़ कर सकें जिसके साथ आपकी साइट बैकअप होती रहे। एक प्लगइन इस तरह का हमने डिस्कस भी किया था पहले, जिसका नाम था अपड्राफ्ट प्लस। तो अपड्राफ्ट प्लस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्लगइन दैट अलाउज यू टू क्रिएट अ बैकअप फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। बट बैकअप से ज़्यादा हम तो इंटरेस्टेड हैं कि कैसे आप अपनी साइट को इजीली मूव अराउंड कर सकते हैं फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर। क्यों मूव अराउंड करना है? मूव अराउंड इसलिए करना है क्योंकि आपकी साइट डाउन जा सकती है, आपकी साइट हैक हो सकती है, आपकी होस्टिंग में किसी न किसी तरह को कोई मसला आ सकता है। सो यू शुड नो हाउ टू बैकअप, व्हेन टू बैकअप, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैकअप टू क्रिएट एंड हाउ टू मैनेज दैट बैकअप। इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपको मिलेंगे अपनी वर्डप्रेस साइट के लिए। एक प्लगइन जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसका हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं, उसका नाम है WP माइग्रेशन। WP माइग्रेशन का नाम आता है माइग्रेशन से। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो यू कैन यूज दिस टूल विच इज कॉल्ड WP माइग्रेशन। बट ख्याल रखिए कि WP माइग्रेशन इज ओनली फॉर माइग्रेटिंग वेबसाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। लेकिन अगर आपने अपनी साइट का बैकअप करना है तो उसके लिए you will have to use other plugins, and our recommendation for that is the Updraft Plus plugin. तो एक काम करते हैं, let's go live and let's try to test out the WP migration plugin. So आप जाके सबसे पहले तो गूगल पे लिखें best hosting uptime। ये कीवर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको ऐसी होस्टिंग्स मिलेंगी जिनका अपटाइम इतना अच्छा नहीं होगा। So first of all, your job is to find the best hosting. सबसे ज़्यादा reliable is Bluehost. इसकी uptime is 99.99. It's ranked number 1 in uptime. It has live chat support as well. So आपको uptime बहुत ज़रूरी है in your hosting service. HostGator साथ ही साथ is another site जिसका एक uptime यहाँ पे mentioned है
साइट ग्राउंड है जिसका यहाँ पे अप टाइम मैंशनड है, होस्टिंगर है जिसका अप टाइम मैंशनड है, और आई पेज है जिसका एक अप टाइम मैंशनड है, स्मॉल ऑरेंज, ड्रीम होस्ट, A2 होस्टिंग, वेस्ट होस्ट, मिड फेज। सो ये वो सारी साइट्स हैं जिनका एक अप टाइम यहाँ पे मैंशनड है। और अप टाइम इसलिए जानना ज़रूरी है बिकॉज अगर आपकी साइट के होस्ट का अप टाइम कम है सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड होस्ट। देखें अगर यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जिनका 99.9 से अप टाइम कम है सो उसको रेड में मार्क किया हुआ है। सो दीज साइट्स डू नॉट हैव गुड अप टाइम्स, बट साइट्स लाइक Bluehost, SiteGround, HostGator are some of the best sites with the best uptimes. तो uptime जो है बहुत मैटर करता है, uptime अपनी साइट का लाजमी तौर पर देखें। And then let's go and search for the WP migration tool. So इस टूल का नाम है All in One WP Migration. So कभी कभी आपके साथ ये होगा कि आपका टूल का नाम आप कुछ और सर्च कर रहे होंगे और असल में उस टूल का नाम कुछ और होगा। जिस तरह अगर मैंने आपको WP माइग्रेशन का है और यहाँ पे उस टूल का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, सो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। सो प्लीज़ आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, लकीर के फ़कीर ना बने रहें एंड ट्राई टू गो एंड सर्च फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। यहाँ पे मेंशन भी है कि लास्ट अपडेटेड इट वाज 5 days ago और इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस आर 1 million, और साथ ही साथ इट्स कंपैटिबल विद द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, नो लिमिटेशंस, इट कैन बाईपास ऑल अपलोड रिस्ट्रिक्शंस, ज़ीरो डिपेंडेंसीज। तो ये इसकी फीचर्स हैं बहुत सारी जो बताई हुई। तो हम जाते हैं अपने प्लगइन साइड पे एंड वी विल ट्राई टू इंस्टॉल द WP माइग्रेशन प्लगइन, और हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं, इसकी कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी साइट पे। आपने ये प्लगइन सिर्फ तब यूज़ करना है अगर आपने माइग्रेट करना है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। अगर आपने माइग्रेट नहीं करना तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट यू डोंट नीड टू यूज़ दिस प्लगइन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जहन में रखें। तो ये प्लगइन ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, बट आई एम गोइंग टू अपडेट इट नाउ एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू माई प्लगइन सेटिंग्स और मैं वहाँ पे देखूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। और चूँकि इसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन तो ये इधर होगा ए में, और ये प्लगइन हमने एक्टिवेट कर लिया है। नाउ यू कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ होल सेक्शन दैट इज़ कॉल्ड ऑल इन वन माइग्रेशन, WP माइग्रेशन। So यहाँ पे I can export or I can export the whole site, the whole database, or I can go to the import side and I can actually import my files from here that I have already exported. या मैं backups पे जा सकता हूँ और backups पे जाके I can actually create a backup. यहाँ पे मैं backup create कर सकता हूँ. It will take me through a whole process. और यहाँ पे आई कैन जस्ट क्रिएट अ बैकअप। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपनी साइट को इजीली बैकअप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने तब तक माइग्रेशन नहीं करनी जब तक आपको माइग्रेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो यूज़ इट ओनली व्हेन यू आर रेडी एंड बी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज प्लगइन्स। आपने अपनी डेटाबेस में अगर कोई चीज़ चेंज कर दी जो कि अनरिक्वायर्ड है तो योर साइट कैन गो डाउन। So I hope you keep learning. I hope you use the right things and do the right things with WordPress. And I wish you all the best in this journey जिसमें dgskills.pk से आप सीखेंगे कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं with WordPress.